अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 को डिस्कस किया था, जहाँ अर्जुन ये डिसाइड करते हैं कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, ये सब मेरे अपने हैं, मैं उनसे युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ। वहीं सेकंड चैप्टर उसका ही कॉन्टिन्यूशन है, जहाँ पर उन्हें आंसर करते हैं कि तुम्हें युद्ध क्यों लड़ना चाहिए और तुम्हें युद्ध लड़ना तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम एक वॉरियर हो, नपुंसक मत बनो, युद्ध लड़ो। फर्स्ट टू 10 जो उसके श्लोक हैं चैप्टर 2 के, उसमें यही चीज़ रिपीट हुई है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं श्लोक बाय श्लोक अगर चला तो इसमें 18 चैप्टर्स हैं, आप सबको पता है, और ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में 70 श्लोक के आसपास है। तो अगर उन सबको डिस्क्राइब करते हुए चला या डिटेल में गया तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, वीडियोस भी लंबी हो सकती है, और जो सीरीज़ है ये भी बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। और इसमें एक चीज़ नोटिसेबल है, अगर आप नोटिस करें कि बहुत ज़्यादा श्लोक रिपीटेड हैं, कि एक ही चीज़ में वही बातें कही गई है जो 3 श्लोक में कंटिन्यू कही गई है। यहाँ जैसे जैसे आप इस ऑडियो को, आप जो मेरा ये वीडियोज़ हैं इसमें ऑडियो ही मेन है, तो आप जब इन ऑडियो को सुने तो आप भगवत गीता को ओपन करके रखें या साथ साथ पढ़ते जाएँ, तो इसमें आपको ईजी रहेगा। यहाँ पर मैं जो मेन श्लोक सुनेंगे मैं आपको वो बता दूंगा कि मेन श्लोक कहाँ है, अदरवाइज़ वो सब रिपीटेड। जैसे अब 11 अगर हम श्लोक से देखें तो वहाँ से चैप्टर 2 की जो मेन चीज़ होती है वो चालू होती है, जहाँ कृष्ण भगवान ये बताते हैं कि आत्मा क्या होती है। तो वहाँ इंस्पायर करते होने कि अर्जुन को कि आप युद्ध कैसे लड़े। यहाँ से कृष्ण भगवान बताते हैं कि आत्मा क्या होती है, उसे कैसे पहचाने, उसका फॉर्म क्या है। और आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण ने इसमें यही कहा है कि जो आत्मा है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है। जैसे उसमें उन्होंने एग्जांपल दे के बताया, जैसे सीजन्स होते हैं कि पहले ऋतु आती है, फिर समर आती है, फिर रेनी सीज़न आता है, फिर विंटर सीज़न आता है, फिर ऑटम आता है, फिर अगेन स्प्रिंग सीज़न आ जाता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात यह है कि जो आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा ट्रांसफरेबल है। उनका मतलब यहाँ पर यह था कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो जो आत्मा रहती है वो, यहाँ उन्होंने आगे भी कहा है पुनर्जन्म की बात कही है, वो पुनर्जन्म में ट्रांसफरेबल बताया है। यहाँ ये नहीं बताया है वो जो हम सोच कर चलते हैं, हमें जो पता है कि वो जो भूत और चुड़ैल वाला वो जो यहाँ पर वो सिस्टम आ जाता है कि आत्मा घूम रही है, वो हमें आत्मा लग जाएगी, वो ये यहाँ सब उस चीज़ की बात नहीं कर रही। जो इधर से उधर चले जाती है आत्मा, उसका मतलब बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र होती है। कब? जब बच्चा पैदा होता है, फिर वो जब बूढ़ा हो जाता है, तो वो जो एक लाइफ साइकिल है उसमें बताया है कि एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। जो न्यू बॉर्न बेबी आएगा वो उसमें ये वहाँ पर चेंज हो जाती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है, वो ये है। फिर यहाँ पर जो एक आगे बात आई है कि उन्होंने और डिस्क्राइब किया इसको कि उसको ना आप मार सकते हो, ना वो मारी जा सकती है, ना ही उसको आप काट सकते हो, ना आप उसे भिगो सकते हो, ना सुखा सकते हो, ना उसको जला सकते हो। तो ये भगवान ने फॉर्म बताई कि आत्मा ऐसी होती। अब यहाँ उन्होंने आत्मा को अदृश्य भी कहा है, अनइमेजिनरी, कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी होगी। हम लोग कर लेते हैं, हमारी मूवीज़ कर लेती हैं इमेजिन कि वो ऐसी ऐसी होगी। वो चेंजेबल भी नहीं है। नॉन चेंजेबल का मतलब यही होता है कि चेंज नहीं होती, उसकी फॉर्म एक जैसी रहती है। और फिर वो यही कहते हैं कि इसका कोई आपके पास कारण ही नहीं कि अर्जुन आप दुखी हो। अब अर्जुन यानी कौन? हम। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कहा था कि अर्जुन, ये सब अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन यानी हम, वो हमें ही कह रहे हैं ये सब। हम भी डे टू डे लाइफ में जब युद्ध की बात चल रही है तो हमारा भी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बहुत से लोगों का अपने आप से युद्ध चलता रहता है। बहुत सारी चीज़ें हमने जो पकड़ के बैठ जाते हैं ना सुबह से शाम तक की बिलीव जो हमारे हैं, जो हम साइकोलॉजिकल लेवल पे उसको मेमोरीज़ कहते हैं, उसको जो हम पकड़ के बैठते हैं, श्री कृष्ण उस बारे में ही बता रहे हैं। ये वही युद्ध की बात है, वही बताते कि आप हो क्या,
जो अगर आपके कभी दिमाग में क्वेश्चन भी आया हो कि आप हो कौन, आप अगर आपका नाम राकेश है, आपका नाम सुरेश है, तो आप क्या राकेश और सुरेश हो? जब आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हो तब आपका निकल के आता है कि आप हो क्या। तो ये जो चैप्टर 2 से जो 11th श्लोक से जो चालू होता है वो वही क्वेरी है कि आप हो कौन। तो वहाँ से जो फर्स्ट बेसिक स्टेप है कि वो क्लियर करते हैं कि आत्मा क्या है। सो आत्मा जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, आप ना उसे सोच सकते हो क्या है, वो अदृश्य है, ना दिखाई देती है, ना आप उसको जला सकते हो, ना उसको आप मार सकते हो, कुछ भी नहीं। बॉडी मर जाती है लेकिन आत्मा को आप नहीं मार सकते। जो मैंने पहले कहा था, तो जब 27 श्लोक पर आप आते हो कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है पर पुनर्जन्म फिर से निश्चित है। जैसे ही आप जन्म लोगे उसके बाद आप मरोगे ही मरोगे। ये साइकिल है, लाइफ साइकिल है। आप कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है, ये कंफर्म है। वैसे ही पुनर्जन्म भी निश्चित है। सो एक बहुत ज़्यादा रीबर्थ वाला एक डिबेट आ जाता है कि आपका रीबर्थ मतलब आपका पुनर्जन्म होगा 7 जन्मों के लिए, वो सब जो चलता है। यहाँ श्री कृष्ण आपके पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस बॉडी के पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। अब बॉडी का पुनर्जन्म कैसे? हर 7 मिनट में किसी ना किसी का जन्म होता है, वैसे ही किसी ना किसी की मौत भी होती है। तो वो ह्यूमन लेवल, ह्यूमन जो बीइंग है उस लेवल पर कह रहे हैं कि वो पुनर्जन्म होता है। तो उन्होंने यहाँ उस पुनर्जन्म की बात कही है, न कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक इंसान के पुनर्जन्म की। सो ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ रहती है। आज भी बहुत सारे लोगों को ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसे अगर ध्यान से समझे और अगर पढ़े तो ये बहुत सिंपल तरीके से और बहुत वेल डिफाइंड तरीके से डिफाइंड है कि क्या पुनर्जन्म की बात चल रही है। इसी जो इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है वो 29th भी है, जहाँ भगवान ने एक चीज़ बताई है कि एक आश्चर्य की तरह इसे वेदों के हिसाब से लिया गया है। सो वेदों के हिसाब से कोट किया गया है कि आश्चर्य की तरह कोई बताता है कि वो इसे सुन सकता है, और जो इसे सुनता है और जिसने इसे देखा है, देखा मतलब बाहर नहीं अंदर। जब भगवत गीता है वो बॉडी के अंदर की बात, आपके अंदर की बात चल रही है, ना कि आपके बाहर की। सो वो जो देखा है किसी ने देखा है, देखा मतलब अंदर। तो अंदर कैसे देखा, उसकी तो कोई फॉर्म नहीं है। आत्मा आपके अंदर ही है, ये आपको पता है ना। तो ये जो अंदर की बात चल रही है, तो उसे वहाँ कहा है कृष्ण ने कि इसे जिसने सुना है वो भी इसे समझ नहीं पाता, और जिसने देखा है वो भी इसे समझ नहीं पाता। सो ये चीज़ तो कंफर्म है कि आपके यहाँ अंदर की बात चल रही है, कहीं बाहर की नहीं। सो यहाँ अंदर की बात हो रही है। जो एक इस श्लोक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि जिसने इसे सुना है। तो मतलब यहाँ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट निकल कर आ रही है वो ये है कि आप इसे सुन सकते हो और इसे आप देख भी सकते हो, लेकिन आँखों से नहीं। जो अदृश्य का है, अदृश्य मतलब बाहर, अंदर कुछ भी चीज़ अदृश्य नहीं है। सो वो जो एक टर्म होती है ना, पवित्र आत्मा, आपका मन पवित्र होना चाहिए, पवित्र आत्मा, तो वो यहाँ एक बहुत ज़्यादा लाइट डालती है। अगर आपका मन पवित्र होगा तो आपकी आत्मा ऑटोमेटिक पवित्र हो जाएगी। सो अभी तक जितना भी चीज़ आई हुई है यहाँ पर कि आत्मा के बारे में, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि आत्मा हमारे अंदर है, इसे आप महसूस कर सकते हो, आप इसे देख सकते हो, आप इसे सुन सकते हो। अब आप इसे कैसे देख सकते हो और कैसे सुन सकते हो वो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। अभी तक यहाँ पर आपने टर्म देख ली है कि आत्मा के फॉर्म्स क्या और आत्मा क्या है। क्या आत्मा आपका चेतना तो नहीं? अब चेतना क्या है? चेतना क्या आपकी अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, वही चेतना तो नहीं? सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर कि आत्मा आपकी चेतना तो नहीं। जैसे जैसे हम आगे इसमें पढ़ते जाएंगे आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी। अभी तक ये आपको क्लियर हो गया है कि बॉडी और आत्मा, या कृष्ण ने ये चीज़
100% क्लियर कर दी कि बॉडी अलग है और आत्मा आपकी अलग है। अब यहाँ 31 श्लोक से भगवान फिर वही चीज़ रिपीट करते हैं कि क्षत्रिय धर्म होता है, धर्म मतलब लॉ, रूल जो सबके लिए एक जैसा होता है। तो जो क्षत्रिय धर्म होता है वो ये है कि आप युद्ध करो, बिना संकोच के युद्ध करो, हार या जीत के लिए नहीं। अगर हारोगे तो आप स्वर्ग को प्राप्त होगे और जीतोगे तो आप साम्राज्य को प्राप्ति होगी। अब यहाँ एक चीज़ है कि ये तुम्हारा कर्तव्य है जिससे तुमको स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, जो 32 श्लोक पर कृष्ण ने कहा है। अब स्वर्ग मतलब कोई फिज़िकल प्लेस नहीं है या फिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जाया जाता है, जो एक बहुत ज़्यादा डिबेट वाली चीज़ है, स्वर्ग नर्क जो कहा जाता है। स्वर्ग नर्क जैसी कोई ऐसी जगह नहीं है कि स्वर्ग और नर्क एक साइकोलॉजिकल लेवल पर चीज़ है। अगर आप पीसफुल हैं, अपने आप से खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं तो आप स्वर्ग में ही हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप अनसेटिस्फाइड हैं, आप खुश नहीं हैं अपने आप से, देन वो आपके लिए नर्क है। तो यहाँ वो यही बात भगवान ने कही है कि आप युद्ध करोगे, जो अधर्म हुआ है अगर उसका आप अधर्म जो अनलॉफुल हुआ है, फिर वही अधर्म यानी अनलॉफुल, अगर आप उसे लॉफुल तरीके से करेंगे तो आपको उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वहाँ यहाँ भगवान ये कहना चाह रहे हैं। तो 38-39 श्लोक में भी कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि सुख और दुख, हार और जीत को छोड़कर युद्ध करो, यही तुम्हारा परम धर्म है। ज्ञानी बनो, अज्ञानी नहीं। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक भी था जो कि 15 श्लोक है, जहाँ भगवान ये कहते हैं कि सुख और दुख जो दोनों में सेम है, सुख और दुख में, वो मुक्त है, मुक्त फ्रीडम है हर जगह से। तो सुख और दुख क्या, और इससे आप दोनों में सेम कैसे रह सकते हो और आप मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है। पहली चीज़ तो सुख यानी खुशी अंदर से, सुख यानी अंदर से, दुख मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे, सुख भी यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे। फिज़िकल लेवल पे होता तो उसको दर्द बोलते, और साइकोलॉजिकल लेवल पे यानी उसे दुख कहते हैं। मतलब आप अपनी ही मेमोरीज़, अपने ही थॉट्स से अगर परेशान हो तो आप दुखी हो, आप अपने ही थॉट्स से अगर सेटिस्फाइड हो तो आप सुखी हो। अगर ये दोनों ही जो चीज़ें हैं टेम्प्ररी है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अगर समझकर अगर फिर एक्ट करते हो तो आप मुक्त हो। मुक्त का मतलब वही कि फिर आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपकी लाइफ कितनी भी नॉर्मल हो जाए, अगर आप दोनों में सेम है तो आप मुक्त हो। मुक्त यानी यहाँ वो टर्म अभी नहीं यूज़ करी कि आपको सरेंडर करना है या फिर वहाँ हिमालय में जाके बैठना है, वो ये मुक्ति वाली नहीं है। सो ये मुक्ति एक जो हम कहते हैं कि मुक्ति क्या, अब फ्रीडम कैसे आपको मिल सकती है आपकी सारी प्रॉब्लम से, वो यही है कि सुख और दुख जो है वो आपकी लाइफ का पार्ट है। अगर आप उसे समझ जाते हो, आप उसमें अगर समझ कर करते हो तो आप मुक्त हो। दोनों आपके लिए एक ही है। तो यहाँ जो 15 श्लोक है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो 40 श्लोक है उसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर इसे मैं पूरा कंक्लूड करूँ, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया है इस पूरे वीडियो से, सो वो ये है कि इसमें भगवान ने कृष्ण ने आत्मा के बारे में डिस्कस किया है, आत्मा को बताया कि आत्मा की फॉर्म्स क्या है और आत्मा क्या है। आत्मा और बॉडी दोनों अलग अलग है, हमें इसे दोनों को एक नहीं करना है। अगर बॉडी और आत्मा अलग अलग है तो फिर हमें किसी भी प्रकार की दुख की वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी एक मेमोरी है। अब मेमोरी क्यों है, जैसे आपके पापा या मम्मी थे, आप उन्हीं दोनों के जैसे दिखते हो, मोस्टली आप उन्हीं दोनों के जैसे दिखते हो। मतलब आपकी बॉडी ने वो मेमोरी ली है जो आपके पापा मम्मी के अंदर थी। आपके पापा या मम्मी आपके नाना नानी या दादा दादी जैसे दिखते थे, तो वो जो मेमोरी है, तो बॉडी इज़ अ मेमोरी और आत्मा जो है वो मेमोरी नहीं है। तो आत्मा क्या है वो आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे।
जो एक मेन क्वेश्चन निकल कर आया, क्या आत्मा चेतना है? चेतना मतलब क्या आत्मा ही कॉन्शियसनेस है? ये हम आगे इसको हम डिकोड करेंगे।